नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई का तो आपको पता ही होगा। पूरे देश का ध्यान अभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की तरफ है। सियासी उठापटक में चाचा और भतीजे की ये जोड़ी लगातार धमाल मचाए जा रही है। अभी जोर आजमाइश का दौर जारी है और जीत किसकी होगी इसके पत्ते खुलना अभी बाकी है। यह पहला मामला नहीं है जब हिंदुस्तान की सियासत में चाचा और भतीजे ने इस तरह का कोई सियासी ड्रामा किया हो। देश की राजनीति शुरू से ही चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाइयों से गुलजार रही है। क्या महाराष्ट्र और क्या यूपी बिहार से लेकर पंजाब तक हर जगह एक चाचा भतीजे की इस तरह की जोड़ी मिल ही जाएगी, जब भतीजे ने न केवल चाचा को सियासत के मैदान में चुनौती दे दी बल्कि ये सब एपिसोड हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे से भी भरपूर रहे हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। बाला साहब ठाकरे का नाम कौन नहीं जानता और उनके भतीजे राज ठाकरे से उनकी खुल्लम खुल्ला अदावत भी आपने सुनी ही होगी। अपने चाचा से ही राजनीति का ककैरा सीखने वाले राज ठाकरे की एक वक्त शिवसेना में तूती बोला करती थी, लेकिन जब इनाम मिलने का वक्त आया तो पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और चाचा द्वारा झटका दिया जाने के बाद राज ठाकरे के रास्ते शिवसेना से अलग हो गए। जब ठाकरे शिवसेना में काम करते थे तो कहा जाता था कि उन्हीं में बाला साहब का अश्क दिखता है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा तो राज ठाकरे की वैल्यू उतनी नहीं रही जितनी उनकी शिवसेना में हुआ करती थी। चाचा भतीजे की ऐसी ही एक लड़ाई पंजाब की सियासत में मिलती है। ये कहानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर से शुरू होती है। कहानी भी ठीक ठाकरे परिवार जैसी ही, बस वक्त और किरदार बदल जाता है। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल अपने चाचा प्रकाश सिंह बादल से ही राजनीति का ककैरा सीखा। लगातार विधायकी जीतते रहे। चाचा की ही सरकार में न केवल मंत्री रहे बल्कि सरकार में गजब की तूती भी बोलती थी। पंजाब के यूथ में भी मजबूत पकड़ बना ली थी और माना जाने लगा था कि प्रकाश सिंह बादल के बाद मनप्रीत सिंह ही सीएम के नंबर 2 दावेदार हैं। लेकिन जो किस्सा राज ठाकरे के साथ हुआ ठीक वैसा ही मनप्रीत सिंह बादल के साथ हो गया। प्रकाश सिंह बादल ने जैसे ही श्रोमणी अकाली दल की कमान अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को सौंपी तो मनप्रीत को समझ आ गया कि चाचा ने उनके साथ गेम कर दिया है और बगावत के अलावा रास्ता भी क्या बचा था। मनप्रीत बगावत कर देते हैं और बाद में जाकर अपनी ही भाभी यानी कि हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ चुनाव में ताल ठोक देते हैं। मनप्रीत बादल वह चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पंजाब में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई ने तापमान को खूब बढ़ाए रखा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नाम तो चाचा भतीजे की इन लड़ाइयों के इतिहास में सबसे ऊपर दर्ज है। मुलायम सिंह यादव के कुनबे में यह सियासी लड़ाई थोड़ी मिर्च मसालेदार और एंटरटेनमेंट से भरपूर रही है। कभी चाचा रूठते हैं तो कभी भतीजे। मान, मनोबल, राजीनामा और फिर तकरार, सब कुछ इस लड़ाई में हुआ। लेकिन कब चाचा रूठ जाए और कब भतीजा, भविष्य में इसकी कोई गारंटी नहीं है। अखिलेश से नाराज होकर शिवपाल यादव ने अलग पार्टी भी बना ली। भतीजे ने मनाया तो चाचा का फिर से दिल पसीज गया और राजीनामा हो गया। लेकिन इनका मैटर थोड़ा सा इंटरनल है। यूपी की बात चली है तो बिहार को भला कैसे छोड़ दें। मामला घर का तो नहीं, लेकिन कहानी घर जैसी जरूर है। इस कहानी में चाचा और भतीजा दोनों एक दूसरे पर भारी हैं। जी हाँ, बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हो रही है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों कॉलेज के जिगरी दोस्त रहे हैं। इस नाते वे तेजस्वी यादव के चाचा लगते हैं। चाचा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जब जैसे भी समीकरण बनते हैं तब चाचा भतीजा मिलते और बिछड़ते रहते हैं। बीते विधान चुनाव में चाचा और भतीजा एकदम आमने सामने थे, उससे पहले एकदम सरकार में थे और आज फिर सरकार में हैं। लेकिन भतीजों की फहरिस्त में सबसे तेज तर्रार तो फिलहाल अजीत पवार को ही माना जाएगा, जिन्होंने फिलहाल अपने चाचा को एक जबरदस्त सियासी करंट दे दिया है। देखते हैं चाचा भतीजे का ये एक और एपिसोड कितना लंबा चलता है। इसी तरह की चटपटी खबरों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।